हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति से जुड़े कई ऐसे डांस फॉर्म्स हैं जो हमें सदियों से रिझाते आए हैं। उनमें से एक खास नृत्य शैली है ताली रास गरबा, जो एक मेडिटेटिव व्यायाम से कम नहीं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ अंकिता और आप सभी का हमारे शो में स्वागत है। आज हम एक दिलचस्प डांस फॉर्म पे चर्चा करेंगे हमारे खास मेहमान रोहित धनेशा जी के साथ। रोहित जी, आपका हमारे शो में स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्ते अंकिता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस शो पे बुलाने के लिए। रोहित जी, ताली रास गरबा हमारे दर्शकों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। नवरात्रि में हम लोग गरबा खेल के माँ अम्बे माँ की पूजा करते हैं। अगर मैं बात करूँ गरबा के बारे में और अगर स्पेशली बात करूँ ताली रास गरबा के बारे में, तो ताली रास गरबा एक बहुत पुरानी संस्कृति है जो बहुत सालों से चलती आ रही है। ताली रास गरबा में जब हम लोग ताली क्रिएट करते हैं तो उससे एक तेज क्रिएट होता है जिससे माँ अम्बे माँ जागरूक होती है। तो इसीलिए हम लोग ताली रास गरबा खेल के माँ अम्बे माँ की पूजा अर्चना और आराधना करते हैं। अच्छा, तो आपने ताली रास गरबा कब और कहाँ से सीखा? जी अंकिता जी, तो मैं बचपन से ही गुजरात में रहा हूँ और गरबा गुजरातियों के तो खून में ही रहता है। बिल्कुल। तो जब मैं छोटा था और मेरे सभी फ्रेंड्स अलग अलग रंगों के कपड़े पहन के गरबा में धूम मचाते थे, तो तभी मेरा भी मन किया कि मैं भी एक बार गरबा सीखूं और गरबा ट्राई करूं। और आज से करीबन 7 साल पहले 2013 में मैंने गुजरात में गरबा सीखा था। ताली रास गरबा के अलावा आप और कौन से डांस फॉर्म सिखाते हैं, और इनमें से ऐसे कौन से डांस फॉर्म्स हैं जो इंडोर भी खेले जा सकते हैं? जी अंकिता जी, गरबा में वैसे बहुत सारी वैरायटीज रहती हैं, जैसे कि दाखला गरबा, टिटोड़ा गरबा, ताली रास गरबा, डोडिया गरबा और भी बहुत कुछ। तो अगर मैं बात करूं इंडोर गरबा के बारे में, तो ताली रास गरबा के अलावा हम लोग टिटोड़ा गरबा भी घर पर खेल सकते हैं। आप ताली रास गरबा कितने सालों से सिखाते आ रहे हैं और क्या आप सीनियर्स को भी सिखाते हैं? जी, मैं करीबन 3 साल से गरबा के हर एक प्रकार जो मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि ताली रास गरबा, डोडिया गरबा, टिटोड़ा गरबा, दाखला गरबा, ये सब प्रकार के गरबा मैं करीबन 3 साल से सिखा रहा हूँ। और गरबा ना सिर्फ मैं यंगस्टर को बल्कि बच्चों को और सीनियर सिटीजन सभी एज के लोगों को मैं सिखा रहा हूँ। वाह! तो क्या ताली रास गरबा सीखने के लिए हमें एक अच्छा डांसर होना जरूरी है, और क्या ये किसी भी उम्र तक सीखा जा सकता है? जी, कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ठीक वैसे ही ताली रास गरबा सीखने के लिए कोई उम्र की आवश्यकता नहीं है। ताली रास गरबा कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र में सीख सकता है। अगर हमारे वरिष्ठ दर्शक इस सुंदर सी कला को अपनाना चाहते हैं तो क्या उन्हें कुछ करने की आवश्यकता है? एनी स्पेसिफिक गाइडलाइंस? जी, ताली रास गरबा सीखने के लिए आपको ज्यादा कुछ आवश्यकता नहीं है। आप ताली रास गरबा घर पे बैठे बैठे ही ऑनलाइन भी सीख सकते हो। आप ताली रास गरबा के लिए इंटरनेट के थ्रू सोशल नेटवर्किंग साइट या तो यूट्यूब कहीं से भी घर पे बैठे बैठे ही सीख सकते हो। अक्सर लोगों का ये मानना होता है कि गरबा करने के लिए एक बड़े हॉल की और बहुत सारे कंपेनियंस की ज़रूरत होती है। तो क्या आपके अनुसार गरबा लिविंग रूम या फिर टेरेस पे भी खेला जा सकता है? जी अंकिता जी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ताली रास गरबा सीखने के लिए आपको कुछ ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। आप ताली रास गरबा घर पर, टेरेस पर, हॉल पर या ड्राइंग रूम में कहीं पर भी उसको कर सकते हो। एक बड़े प्रांगण में ताली रास गरबा खेलने में और हमारे घर में ताली रास गरबा खेलने में क्या खास अंतर है? जी अंकिता जी, जब बात आती है गरबा की तो अक्सर लोगों को लगता है कि गरबा तो ग्रुप में और ग्राउंड में ही होता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गरबा आप जब ग्राउंड में खेलते हो तो ग्राउंड में जो लाउड म्यूजिक बजता है तो उसके साथ हम लोग लीन हो जाते हैं। वैसे ही अगर हम लोग घर पे गरबा कर रहे हैं, उसके साथ हम लोग भी म्यूजिक लगा लें तो आपको ज्यादा कुछ अंतर नहीं लगेगा अगर आप घर पे गरबा कर रहे हो या तो ग्राउंड में गरबा कर रहे हो। बिल्कुल ठीक कहा आपने। रोहित जी, आपके अनुसार ताली रास गरबा एज अ हॉबी अडेप्ट करने से
हमारे सीनियर्स को किस तरह के पॉजिटिव बेनिफिट्स हो सकते हैं? जी अंकिता जी, अगर मैं बात करूं गरबा के बेनिफिट्स के बारे में तो वो तो बहुत सारे हैं। आजकल लोगों की लाइफ में न जाने कितने सारे टेंशन रहते हैं। किसी को ऑफिस का टेंशन, किसी को पढ़ाई का टेंशन, तो किसी को घर का टेंशन। न जाने कितने सारे टेंशन में लोग रहते हैं। तो अगर मैं मेरी खुद की बात करूं तो जब भी मैं कुछ भी टेंशन में रहता हूं तो बस मैं अलग जाके सिर्फ गरबा का गाना सुनता हूं। अच्छा, गरबा के गाने में वो ताकत है कि अगर आप उसको अकेले में सुनोगे तो आप में कुछ अलग ही पॉजिटिविटी, कुछ अलग ही एनर्जी क्रिएट हो जाएगी। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप क्या टेंशन में थे और क्या स्ट्रेस था आपकी लाइफ में। जी। और अगर मैं बात करूं तालीरास गरबा के बेनिफिट के बारे में, तो तालीरास गरबा में जब हम लोग ताली क्रिएट करते हैं तो ताली के साथ हमारा माइंड और पूरी बॉडी एक्टिव हो जाती है। उतना ही नहीं, अपनी पूरी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव हो जाता है। तो मैं पर्सनली हमारे जो सीनियर सिटीजन रहेंगे उसको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जब भी घर पे टाइम मिले तालीरास गरबा जरूर करना। उससे आपका माइंड और बॉडी पूरा एक्टिव रहेगा और आप लोगों की बॉडी में एक अलग ही एनर्जी क्रिएट हो जाएगी।